ओम शांति। आज का स्वमान, मैं दिव्य जीवनधारी आत्मा हूँ। क्योंकि दुनिया में लौकिकता ने आत्मा की शक्तियाँ नष्ट कर दी। अब बाबा हमारे अंदर दिव्यता भरते हैं। दिव्यता मीन्स रूहानियत, अलौकिकता, जिनकी स्मृतियों में इस लोक के अलावा दूसरे लोक रहते हैं, वो अलौकिक है। जो दैहिक रीत रस्म से न्यारे रहते हैं, जो परम सत्य को पकड़ते हैं, जो परमात्मा श्रीमत को पकड़े, उसको दिव्य कहेंगे। जो देहभान से न्यारा होना जानते हों, आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मिक रूप का व्यवहार करना जानते हों, उसको कहेंगे कि इनके अंदर दिव्यता है। तो बाबा ने आज कहा कि बाबा ने अपने सब बच्चों को दिव्य मूर्तियां बनाया है। हर एक बच्चे को दिव्य संकल्प, दिव्य वचन, दिव्य कर्म दिए हैं। बाबा का सारा ज्ञान हमारी इस दिव्यता की ट्रेनिंग पर है। तो हर बच्चे को बाबा ने दिव्य मूर्तियां बनाया है, दिव्य जीवनधारी बनाया है। दिव्यता हम ब्राह्मणों का श्रृंगार है। और जो दिव्य जीवन वाली आत्मा होगी, उसका लक्षण क्या होगा? दिव्य जीवन वाली आत्मा अपने हर कर्म से अन्य आत्माओं को अलौकिकता का, दिव्यता का अनुभव कराएगी। जो भी उनके संग में आ जाए, उनको न्यारेपन की फीलिंग आएगी। उनसे शांति का अलग सा एहसास उनको आएगा। लगेगा जैसे ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। भले उनके पास शब्द न हो, कोई यूं ही कहते हैं, जी अच्छा अच्छा लग रहा है आपके साथ, शब्द जो भी बोले। लेकिन ये ब्राह्मण आत्मा के दिव्य संकल्प, वचन और कर्म का प्रभाव है। जो भी उनके संग में आएगा, उनको दिव्य अनुभव होगा, अलौकिकता का अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा, ऐसी दिव्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा कभी साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती, साधारण बोल नहीं बोल सकती, साधारण कर्म नहीं कर सकती। यहाँ तक कि धन भी साधारण रीति से खर्च नहीं कर सकते। उनका हर कर्म, हर संकल्प विशेष होगा, साधारणता से परे। उनका धन भी आम लोगों की तरह खर्च नहीं होगा। आम लोग तो इंद्रियों का रस लेकर के अंदर सुख और आनंद अनुभव करना चाहते हैं, उसके लिए धन का प्रयोग करते रहते हैं। ये खाऊं, ये पहनूं, ये देखूं, ये घूमूं, ये लूं, ये दूं, उसमें धन खर्च होता है ना, क्योंकि उनको चाहिए आनंद। तो आत्मिक आनंद लेने की विधि नहीं आती है, तो ये इंद्रियों के द्वारा झूठा आनंद लेने के लिए धन को यूज़ करते हैं, या फिर वचन और कर्म ऐसे प्रयोग करते हैं। पर अलौकिक आत्माएं आत्मिक आनंद जानती हैं, ईश्वरीय सुख जानती हैं, इसलिए वो इस तरह से साधारण कर्म,
इस तरह से साधारण वचन या साधारण रीति से, जिसको सांसारिक रीति बोल दो, उस रीति से धन का खर्च भी नहीं कर सकते। तो हम सब कौन हैं? अलौकिक लोग हैं। हम इस लोक से निराले हैं। इस लोक को ईश्वरीय संदेश अपने जीवन द्वारा देने वाले हैं। इसलिए हमारा हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म बहुत बहुत विशेष होना चाहिए। तो अपने को बार बार हम याद दिलाते रहे कि ये मेरा ब्राह्मण जन्म, दिव्य जन्म है। स्वयं ब्रह्मा माँ के द्वारा शिव बाप ने मुझे ये जन्म दिया है। मैं अलौकिक आत्मा हूँ। बाबा ने एक मुरली में अलौकिक का अर्थ बताया था, अल्लाह लोग। आप इस दुनिया में अल्लाह लोग अलग दिखते हो कि ये ईश्वर के दूत घूम रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ मैसेज लेके घूम रहे हैं, संदेश वाहक हैं। तो जो दूत होता है ना, उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। तो हम ईश्वर के दूत, अलौकिक लोग, अल्लाह लोग हैं। तो हमें ध्यान रखना है अपनी सारी शक्तियों को महान तरीके से खर्च करने का। कोई भी शक्ति, ये भी तो हमारी ऊर्जाएं हैं ना, संकल्प की, वाणी की, कर्म की, धन की, संबंध भी उसमें आ जाता है। तो ये हमें निराले ढंग से यूज़ करनी है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कौन करता है, कोई करता नहीं, दुनिया में ऐसा ही चलता है। नहीं, हम दुनिया वालों की नकल नहीं करते। दुनिया में क्या रिवाज चलता है, क्या संबंधों की रीत नीत चलती है, वो तो मायावी है, टिट फॉर टैट है, दुख के लेन देन की रीत रस्में हैं। हम उसको कॉपी नहीं कर सकते। हम तो खुद ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो विधि विधान बनाने वाले होते हैं। दुनिया की तिथि तारीख, विधि विधान हमारे ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि हम अलौकिक हैं। हम अल्लाह का संदेश लेकर के घूम रहे हैं और अपने चरित्रों द्वारा, अपने कर्मों द्वारा हम अल्लाह का संदेश दुनिया में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। तो बार बार याद दिलाना होगा, मैं दिव्य जीवनधारी आत्मा हूँ, मैं अलौकिक हूँ, मैं अल्लाह लोग हूँ, मैं निराले संकल्प वचन कर्म करने वाली आत्मा हूँ, निराले ढंग से धन खर्च करने वाली आत्मा हूँ। कम से कम धन खर्च में, कम से कम साधनों में अधिक से अधिक उपयोगिता दुनिया को हम दिखाने वाले हैं। सबसे बड़ी भारी इकोनॉमिक्स बाबा ने पढ़ाई है, जिसमें बाबा का सिद्धांत है, कम खर्च बाला नशीन, हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग भी चोखा होए। तो हम तो वो काम करने वाले, आम के आम गुठलियों के दाम। तो जिसमें दुनिया बड़े बड़े खर्च करके भी जो प्रोडक्टिविटी ना निकाल सके, बाबा के यहाँ छोटे छोटे बजट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। लोग हैरान हो जाते, ऐसा कैसे हो सकता है। उस दिन कोई नए भाई ने एक किताब मांगी यहाँ से ज्ञान की, और एक शायद कास्केट था, क्या था, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ देख लिया। वैसे हम लिखते नहीं हैं कब किसने लिखा होगा। 130 रुपया। उसने अनगिनत बार उसको पलट पलट के देखा, कहते सिर्फ इतने में, सिर्फ ये कैसे हो सकता है। तो हमने कहा हम कोई बिजनेस नहीं करते, हम परिवार चलाते हैं। तो परिवार में क्या होता है, अगर बाप की फैक्ट्री है तो बच्चे को चीज़ कितने में देगा। तो ये तो परिवार है ना। तो आपस में ये मेल जोल से चीज़ का लेन देन होता है। ज्ञान सब तक पहुंच जाए
तो हमारी तो बुक्स की भी पेपर कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट होती है। बाकी तो बाबा ने कहा हुआ है, ये बोल दो सबको कि हमारा लिटरेचर सब के लिए फ्री है। गरीबों के लिए तो बिल्कुल फ्री है, किसकी जेब में पैसा है, अच्छा तुम और छपा देना, सबको फ़ायदा हो जाएगा। लो, ये तो हमारी कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ की। तो हमारे यहाँ धन की विधियाँ भी बिल्कुल निराली हैं। फैमिली सिस्टम होने से धन सात्विक हो जाता है, हमारे संबंध कर्म सात्विक हो जाते हैं। तो ऐसे हम दिव्यता के आधार पर सतो प्रधान सृष्टि का निर्माण करने वाली आत्माएं हैं। ठीक है, आज भोग